एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं इसी मामले पर। एक बार फिर उनसे बात करेंगे। एहतशाम साहब, इसका अहाता किस तरह से करेंगे? अब इसको ट्रीट किस तरह से किया जाएगा और करार वाकई सज़ा बाकायदा मिलेगी कैसे? देखिए मारूफ, आज तो इंडैक्टमेंट हुई है, फर्ज जुर्म आयद कर दिया है और ये उन्होंने कहा कि आपने जुर्म किया है। जिस तरह वेस्ट ऑफ अमेरिका में ज़्यादातर होता है कि पहले वो कहते हैं, तय करते हैं कि आपने जुर्म किया नहीं किया। तो ये तो साबित हो गया कि जो 1400 लोगों की शहादतें हुई वहाँ पे, और जिस दिन 5 अगस्त को भाग के इंडिया गई हैं, उस दिन ही 52 लोग जो है ना वहाँ पे मारे गए थे, शहीद हुए थे। मैं तो कहूँगा तो ये तो साबित हो गया कि जी उन्होंने मावराए अदालत जो कत्ल करवाए सीना वाजिद ने, वहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा कि हिंदुस्तान का एक कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस था। बाकायदा आपने देखा रॉ का एक ऑफिस खुला हुआ था, वहाँ से वो डायरेक्ट किया जाता था उनको, अपने ओपोनेंट्स को चुन चुन के वो मरवाया करती थी। जमात इस्लामी के बूढ़े 70, 80, 90 साल के लोगों को फांसियां लगाई गई और वन मैन शो होता था। आपने देखा वहाँ पे थ्रू आउट एक ही जगह एक बैठता था जज, और जनाब दूसरी बात की नहीं सुनते थे और नीचे से फैसला आता था और सजा सुना दी जाती। ना कोई अपील, ना लेना ना देना। ठीक है, एक प्रोसेस के जरिए ऊपर तक आप जाते, लेकिन सब वहाँ पे कंप्रोमाइज किया हुआ था। उसने चुन चुन के अदालतों में अपने बंदे लगाए हुए थे और जो नई बात सुनता था उनको वहां से हटा दिया जाता था। तो देखें, ये इनकलाब आया, ये बात माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से 14 साल तकरीबन हुकूमत की उसने, और फिर यह अपराइजिंग हुई स्टूडेंट्स की, और लोगों ने देखा कि जुल्म ज्यादती जिस तरह हो रही थी, लोगों की आवाजें दबाई जा रही थी, और फिर खास तौर पे हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को लेके जिस तरह वो गई थी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा सेटबैक हुआ। अभी आप देख लें, हिंदुस्तान भी परेशान है कि इतनी नाकामी हुई है कि वही जो पाकिस्तान के खिलाफ आपने देखा मारूफ इतना प्रोपेगेंडा करवाया गया। आप देखें फिर आज सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। आज दोनों फौज के दरमियान कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। हमसे वो ट्रेनिंग के प्रोग्राम हमसे लेने जा रहे हैं। हमारा पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तजारती हुजम जो बढ़ाने की बात हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह उन्होंने बेहतर की है, ये बात माननी पड़ेगी। उन्होंने इकोनॉमिक के फ्रंट पे खासा खातून ने काम किया था। कहा जाता है हर हफ्ते वो मीटिंग लिया करती थी, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को चुन चुन के मरवाया करती थी। तो यहाँ जाहिर सी बात है, अंग्रेजी में कहते हैं फाइनल है, ये तो होना था। इसका ये सीरियस आउटकम आना ही था। बड़े दिनों से लोगों को लग रहा था कि इसका कुछ दिनों के लिए मामला रुक गया था, सजा सुनाने के वाला काम सुना दिया गया। अब बात यह है कि जी लोग तो वहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है बाकायदा हिंदुस्तान के साथ, जो 2013 में हुई थी और 2016 में उसको दोबारा रिवाइव किया गया था और अमेंडमेंट डाली गई थी। उस लिहाज से तो बांग्लादेश की हुकूमत कहती है कि जी हमारे साथ आपका मुजरमों का तबादले का मुआहदा है, आप इस खातून को हमें दें, हम इस पे मुकदमा चलाएंगे वहाँ पे। अब उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चला है, उनको आने नहीं दिया गया, हिंदुस्तान उनको पालेगा। पहले खबरें आ रही थी वहाँ से कहीं और चली जाएगी, लेकिन फिर अंदर से तलाश ये आई कि उन्हें लग रहा था किसी और मुल्क में गई, इंग्लैंड में गई, किसी और जगह गई, तो इतना ज्यादा दबाव है पब्लिक की तरफ से कि उनको वापस उनको बांग्लादेश भेजना ही नहीं था। अब हिंदुस्तान ने रखा हुआ है, बावजूद इस बात के कि मोदी पे भी बड़ा किस्म होता है। वेस्ट बंगाल में जो सूरत हाल इतनी खराब हो गई है, आपने देखा आज भी बंगालियों के खिलाफ जो हिंदुस्तानी हुकूमत कर रही है, बंगालियों चाहे कलकत्ता में बैठे हैं, वेस्ट बंगाल में बैठे हैं, उनके साथ ज्यादती होती है। बॉर्डर्स के ऊपर आए दिन एहतशाम साहब, इस तरह के जो मुजरिमान होते हैं जिन पर सजा फिर आयद हो जाती है, उनको सजा याफ्ता करार देके मुजरिम डिक्लेयर कर दिया जाता है और वो मुल्क में ना हो, तो फिर क्या वो इंटरपोल वाला रास्ता इख्तियार किया जाता है या और दूसरे मजीद रास्ते भी होते हैं? किस तरह से फिर उनकी जो अराइवल है उसको मुमकिन बनाया जाता है? देखिए, इस पे तो मारूफ इंटरनेशनल सतह पे एक बहुत ज्यादा आवाज तो उठाई जा सकती है। हिंदुस्तान नहीं मानेगा, बावजूद इस बात के कि उनको कहा जाएगा कि जी हमारा आपके साथ मुआहदा है, मुजरिमों को वापसी का आप दें, वो नहीं देंगे। लेकिन जाहिर है जब आपकी बड़ी टॉप कोर्ट जो है ना आपको सजा दे देती है, फिर दुनिया भी देख रही होती है और लोग कहेंगे, डेफिनेटली इंटरनेशनल मीडिया भी उठाएगा, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी बात करेंगी, फिर दूसरे अदारे भी बात करेंगे, तो फिर एक दबाव तो बड़ा शदीद आएगा हिंदुस्तान के ऊपर। बीच में कहा जाता है कि एक दफा सोचा गया था कि इनको वहां से भेज दिया कहीं भेज दिया जाए, क्योंकि मोदी के खिलाफ लोगों ने बड़ी बातें की थी, लेकिन अल्टीमेटली मोदी ने उनको नहीं जाने दिया। जाहिर है उनको तो अपना असासा लगता है और वो मोदी पूरी कोशिश करेगा साल, 2 साल, 4 साल के बाद, 3 साल के बाद दोबारा वहाँ पे कोई साजिश करवा के उनको वहाँ पे उठाया जाए, क्योंकि अहदाफ पूरे नहीं होते हिंदुस्तान के। देखने हिंदुस्तान जिस तरीके से मारूफ आइसोलेट हुआ है अपने हमसायों में, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, इसी तरह से अब भूटान हो, अब कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। तो ये अब बांग्लादेश का इस तरह ओपनली हिंदुस्तान के खिलाफ जाना और पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना, तो ये उनको हजम नहीं हो रहा मोदी को। तो नतीजतन किसी स्टेज पे उसको इस्तेमाल करेंगे, अपने पास रखेंगे, लेकिन इंटरनेशनल सतह पे मुझे लगता है बहुत शदीद दबाव आएगा
कि जी एक उनकी अदालत ने इनको सजा सुना दी है, इनको वापस भेजें, तो मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं होगा उनकी बात को जिसको कहना चाहिए ना मानना। लेकिन इन द मीन टाइम ये है कि जो नुकसान हिंदुस्तान को हुआ वो तो इतनी आसानी के साथ पूरा नहीं होगा। अब हिंदुस्तान ने एक और फंड पकड़ लिया है, वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ ही, बांग्लादेश के खिलाफ ही सब कुछ कर रहा है। और इसी तरह इसराइल भी बीच में आ गया। वो कहते हैं बाकायदा इसराइल ने तो एक अफगानियों का एक शहर आबाद किया हुआ जहाँ दरी जुबान बोली जाती है इसराइल में, वो भी बैठ के वहाँ पे इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं जिसका मकसद हमसायों के खिलाफ सब कुछ करना। तो हिंदुस्तान जो है ना बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ सब कुछ करेगा। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से सिविल सोसाइटी इंटरनेशनल सतह पे जिस तरह लोग उनकी बात सुनते हैं, और बांग्लादेश का जो एक नाम हुआ है ये जो जलसे जुलूस, और जिस तरीके से आपने देखा स्टूडेंट्स ने इनको हटाया वहाँ कुफीना वाजिद को, तो इतनी आसानी के साथ तो कम बैक नहीं कर पाएगी। लेकिन बहरहाल आज सजा सुनाने के बाद तो बहुत ही शदीद हिंदुस्तान की हुकूमत दबाव में होगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता देखने पार्टी तो उनकी खत्म ही हो गई, तितर बितर हो गए। जुल्म ज्यादती मारूफ इतनी की थी, आप देखने खालिदा जिया जो साबिक वजीर आजम रही हैं, उनको 5-6 साल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।